दोस्तों, आज मैं आप लोगों को एक अय्याज राजा की कहानी सुनाऊंगी। वह राजा ऐसा था कि जिस औरत को भी देख लेता उसे पाने की चाहत रखता। कहानी बहुत ही दिलचस्प और प्रेरणादायक होने वाली है, इसीलिए कहानी को पूरा जरूर सुनिए। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। तो आइए कहानी को सुनते हैं। बहुत समय पहले की बात है। एक बड़े राज्य में एक राजा राज्य करता था। वह अत्यधिक ऐशो आराम और भोग विलास में डूबा रहता था और उसकी सबसे बुरी आदत यह थी कि वह जैसे ही स्त्रियों को देखता था उन पर मोहित हो जाता था और उन्हें हासिल करने के लिए किसी हद तक भी जा सकता था। राजा की इस कमजोरी की खबर पूरे राज्य में फैली हुई थी, परंतु किसी के अंदर इतनी हिम्मत नहीं थी कि वह राजा को कुछ भी कह सके। एक दिन राजा के दरबार में कुछ ऐसा हुआ जिसने सभी का ध्यान अपनी ओर खींच लिया। हुआ यह था कि दरबार में एक बहुत ही खूबसूरत स्त्री अपने पति के साथ आई थी। उसका नाम दीपमाला था। दीपमाला और कोई नहीं बल्कि राजा के मुख्यमंत्री की पत्नी थी। दीपमाला की सुंदरता ऐसी थी कि दरबार में हर किसी की नजर उस पर गड़ी थी। कोई भी उस पर से अपनी नजरें नहीं हटा पा रहा था। जैसे ही राजा की नजर दीपमाला पर पड़ी, वह उस पर मोहित हो गया। उसका दिल दीपमाला पर आ गया। राजा के दिल की धड़कनें जोर जोर से बढ़ने लगी। राजा पूरी तरह से मंत्रमुग्ध हो गया। अब उसने दीपमाला को पाने की इच्छा कर ली, परंतु समस्या इस बात की थी कि वह उसके मुख्यमंत्री की पत्नी थी। राजा का मुख्यमंत्री बहुत ही ज्यादा बुद्धिमान और वफादार आदमी था। राजा उस पर सबसे ज्यादा विश्वास करता था। वह राजा का सिर्फ मुख्यमंत्री ही नहीं बल्कि बहुत अच्छा मित्र भी था। राजा उससे हर बात की सलाह लिया करता था। राजा को कुछ भी समझ में न आ रहा था, परंतु वह दीपमाला से भी दूर नहीं रह सकता था। इसीलिए राजा ने सोचा, जब तक उसका मुख्यमंत्री दरबार में उपस्थित है तब तक वह दीपमाला से नहीं मिल सकता। इसीलिए उचित यही है कि अपने मुख्यमंत्री को किसी काम के लिए राज्य से बाहर भेज दिया जाए। राजा ने कुछ ऐसा ही किया। मंत्री को कुछ दिनों के लिए राज्य से बाहर भेज दिया। राजा ने उसे आदेश दिया कि वह जल्द ही वापस न आए जब तक काम खत्म न हो जाए, राज्य लौटकर न आए। मंत्री राजा का इतना वफादार और हमेशा उसकी आज्ञा मानने वाला था, इसीलिए उसने राजा से कोई भी सवाल न किया। वह घोड़े पर सवार हुआ और तुरंत ही अपनी यात्रा पर निकल पड़ा। मंत्री के जाने के बाद राजा ने दीपमाला को अपने महल में बुलाने के लिए ना जाने कितने बहाने बनाए, कितने प्रयास किए, परंतु माला ने राजा के पास आने से इनकार कर दिया। वह राजा से अकेले में मिलने से कतराती रही। राजा ने दीपमाला के लिए ना जाने कितने उपहार भिजवाए। माला बहुत समझदार थी। वह राजा की मनसा को बहुत अच्छे से समझ गई थी। उसने राजा के हर एक प्रस्ताव को ठुकरा दिया। वह राजा से मिलने से बचती रही। राजा उसकी शक्ति और दृढ़ता से बहुत आश्चर्य था। दीपमाला के इनकार करने से राजा की दिलचस्पी उसमें और बढ़ गई थी। उसे पाना राजा के लिए किसी चुनौती से कम न था। राजा अपनी चुनौती को किसी भी हालत में पूरा करना चाहता था। धीरे धीरे इस बात की खबर दरबार में फैलने लगी। पूरे महल में सभी नौकर आपस में फुसफुसाते थे। वे यही कहते कि मुख्यमंत्री के ना रहने पर राजा उसका फायदा उठाना चाहता है। अब राजा ना जाने क्या करेगा और दीपमाला उससे कैसे बचेगी। लोग इसी प्रकार की बातें करने लगे। एक दिन राजा ने फिर से दीपमाला को अपने पास बुलाया। इस बार दीपमाला ने राजा को जवाब देते हुए कहा, महाराज, मेरी मर्यादा और मेरा सम्मान मेरे पति के प्रति है। मैं आपकी योजनाओं को भली भांति जानती हूँ। आपको क्या लगता है कि मैं अपने पद से डगमगा जाऊंगी? अगर आप ऐसा सोचते हैं तो आप बिल्कुल गलत सोचते हैं, क्योंकि मैं मर जाऊंगी परंतु अपने पद से कभी नहीं हटूंगी।
और अगर आप इसी तरह मुझे बुलाते रहे तो मैं अपनी जान दे दूंगी। राजा यह सब सुनकर स्तब्ध रह गया। दीपमाला की बातों ने उसे सोचने पर मजबूर कर दिया। उसे यह एहसास हुआ कि उसकी लालसा ने उसे न केवल अपनी प्रतिष्ठा बल्कि अपने सबसे वफादार मंत्री को भी धोखा देने पर मजबूर कर दिया। उसे अपनी गलती का एहसास हो चुका था। उसने तुरंत ही दीपमाला से माफी मांगी और यह प्रण लिया कि आज से वह सिर्फ अपनी प्रजा की भलाई के लिए ही कार्य करेगा। जब मंत्री वापस आया तो राजा ने स्वयं उसकी पत्नी के प्रति सम्मान और अपनी गलती को मानते हुए उसने मंत्री से माफी मांगी। इस घटना के बाद राजा ने अपने चरित्र को सुधारने और अपनी प्रजा के कल्याण के लिए कार्य करने का प्रण कर लिया। दोस्तों, अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक और शेयर करें। मुझे ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें ताकि मैं आप लोगों के लिए और भी अच्छी अच्छी कहानियाँ ला सकूं। कहानी को पूरा सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।